वृषभ राशि, देखिए 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण गोचर की। अगर पूरे 2024 में कोई मुझसे प्रश्न करेगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन या सबसे बड़ा फल आप किसके बारे में बताना चाहोगे, तो मेरा जवाब जाहिर सी बात है देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, परंतु दिखा देते हैं कि वास्तविकता में परिवर्तन हुआ है। तो चलिए वृष राशि वालों, आज आपके कुछ जीवन के ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जहां पर कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। और ना केवल परिवर्तन, एक पॉजिटिव, एक आध्यात्मिक, एक आपकी टेंशन को कम करने वाला, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने वाला, और आपके जीवन के 3 क्षेत्रों पर मुख्य पॉजिटिव अमृत में परिवर्तन करने वाला जो प्रभाव है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और अब आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो के गुरु परिवर्तन के फलादेश को आप सुन रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वृष राशि वाले, सबसे पहले जान लीजिएगा आप ही की राशि पर, वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि यह गोचर पूरे 13 साल बाद हो रहा है। और बृहस्पति का प्रभाव जब आपके इस राशि पर होगा तो बृहस्पति का अद्भुत संयोग इस प्रकार से बनेगा कि बृहस्पति किस चीज के कारक होते हैं? उन्नति के, प्रोग्रेस के, ज्ञान के, संतान के, धन के और भाग्य के। जब भाग्य का एक मुख्य कारक रहे आपकी राशि पर आ रहा है तो सोचिएगा कि आपके लिए इसका कितना बड़ा गुड इंपैक्ट जो है पड़ सकता है। वृष राशि वाले, कई लोग ये चीज सोचेंगे, जो लोग ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार हैं, कि यह तो अष्टम भाव के मालिक है, ये फिर अच्छा क्या करा सकते हैं। परंतु वहीं प्रथम भाव पर, क्योंकि आपकी राशि के प्रथम भाव पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी बली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही कुल दीपक नाम के राजयोग का निर्माण करते हैं, साथ ही केसरी नाम के राजयोग का भी निर्माण करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा शुभ योग आपके लिए वृष राशि वाले। बृहस्पति का गोचर किसी भी प्रकार से आपके लिए नेगेटिव नहीं कहा जाएगा, हर प्रकार से पॉजिटिव ही कहा जाएगा। तो देखिए वृषभ राशि, इस राशि के मालिक कौन है? शुक्र महाराज। तो आप थोड़ा आपके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वृष राशि के जीवन में बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं। जीवन के हर एक भौतिक सुख सुविधा और आयाम को आप प्राप्त करने की चेष्टा और इच्छा अपने अंदर संजो करके रखते हो। उसके लिए वृष राशि वाले कई बार तो प्रयत्न करते हैं, तो कई बार अपनी बौद्धिक क्षमता का भी प्रयास करके देखते हैं, परंतु कई बार ग्रहों की अनुकूलता के कारण, विपरीत स्थिति के कारण, कई बार परेशानियों के कारण आप उन चीजों को प्राप्त करने में बड़ी प्रॉब्लम, समस्याएं फेस करते हैं। तो उनका मुख्य कारण कई बार देवगुरु बृहस्पति भी बनते हैं, राहु ग्रह बनते हैं, और कई बार तो मंगल और शनि महाराज भी बन जाते हैं। उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ एक अच्छी घटना होने वाली है। अब देखिए, आप समझिए, वृष राशि आपकी जो राशि है ये पृथ्वी को डिनोट करती है, यानी कि ठहराव को डिनोट करती है, जमीन से जुड़ी हुई चीजों को डिनोट करते हैं। यानी कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हो, आप शिखर पर पहुंचना चाहते हो, परंतु जमीन से जुड़ करके आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने उस मेन आयाम को प्राप्त करना चाहते हो। और आप पृथ्वी तत्व से जुड़े होने के कारण से चीजों को समझते हो कि भाई हर चीज का एक बेस होता है, हर चीज की एक फाउंडेशन होती है। हवाई बातों पर आप जल्दी से भी विश्वास नहीं करते। यही मुख्य कारण है आपके पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा होने का, और यही सबसे मेन कारण बनता है आप अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति धरती से जुड़ा हुआ होता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, उसको पता रहता है कि भविष्य में आज तू जिस स्थिति पर है वहां एक कोई ना कोई तेरी बैक सोर्स, कोई ना कोई तेरे पीछे, या कहीं ना कहीं से तेरी शुरुआत जरूर हुई है, जीरो से तेरी शुरुआत हुई है। इसीलिए वृष राशि वालों का, अधिकतर लोगों का देखा जाता है कि आप लोग जीरो से स्टार्ट होते हो, कुछ नहीं होता अपने आसपास में, केवल अपनी बुद्धि होती है, थोड़ा बहुत धन वो भी आप अपनी बुद्धि से कमाते हो, और उसी को लगा करके आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो, और अभी भी आप इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हो। परंतु जीवन में वृष राशि वालों के बड़े बड़े व्यवधान आते हैं, क्योंकि बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए बड़े व्यवधान आने आवश्यक है। यही व्यवधान और परेशानियां जब आती हैं तो आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, और यही सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता है आपकी परेशानी का, जो कि आपको टेंशन, एंजाइटी और चीजों में ले लेती है। भावुक बहुत होते हैं जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, इनकी भावुकता का बहुत ही जल्द कोई भी आसानी से फायदा उठा लेता है, और यहाँ पे भी आप लोग जो है वो परेशानी का अनुभव करने लग जाते हो। बट यहाँ ये चीजें बात क्यों हो रही है? यहाँ ये बातें इस कारण से हो रही है मित्रों,
क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके फीलिंग्स, आपकी जो चीजें चल रही थी, इनको कई हद तक दूर करने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति कौन है? ज्ञान के मुख्य कारक है। ज्ञान का जो प्रभाव है ये आपकी राशि पर होने वाला है। तो ऐसी जो भी चीजें आपके साथ में हो रही थी, जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही थी, जो कि आपको परेशानी का अनुभव करा रही थी, बृहस्पति के ज्ञान से, बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि से आप उन चीजों को भली भांति समझ जाओगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके आपसे किसी प्रकार के लाभ को प्राप्त कर रहा है और आप उस चीज को समझ तो पा रहे हो परंतु बोल नहीं पा रहे, तो उस स्थिति में बृहस्पति के ज्ञान रूपी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो आपके अंदर बढ़ेगी और अब आप उसको अपने ही तरीके से उसको दूर कर दोगे या उसको उसकी भाषा में समझा दोगे। ये बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। देखिए बृहस्पति प्रगति के, प्रोग्रेस के, ज्ञान के, है ना, धन के और संतान के तो मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। तो बृहस्पति का आपकी राशि पर प्रभाव इन सभी चीजों में वृद्धि बढ़ा देता है। हाँ देखिए, बृहस्पति आध्यात्म के मैंने कहा कारक है और शुक्र की राशि है आपकी, तो आपकी जैसे अभिलाषाएं, इच्छाएं बहुत सारी हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो देखिए किसको नहीं मिलता, परंतु ये बात वास्तविक है कि आपकी अधिकांश इच्छाओं पर, आपकी अधिकांश अभिलाषाओं पर देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान, आपको समझदारी, इस सब उन चीजों को आपको समझदारी से प्राप्त करा सकता है। अल्लड़पंथी या अल्लड़ बुद्धि से वो काम आपका नहीं होगा जो आप अपनी समझदारी से कर लोगे। दूसरी तरफ देखिए, अगली तरफ आगे बढ़ते हैं तो वृष राशि में बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन के मुख्य 3 क्षेत्रों को बहुत अच्छा प्रभावित कर रहा है। ज्योतिष शास्त्रज्ञ बहुत लोग ये मानते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो वृषभ राशि वाले आपके जीवन में ये अमृत किन किन स्थानों पर बिखर रहा है, थोड़ा इस बारे में तो चर्चा करें। तो वृष राशि वाले आपके लगन पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। तो बात वास्तविक, आप बड़े चंचल कोमल हृदय वाले, तुरंत भावना में बहने वाले, तुरंत लोगों की हेल्प करने वाले, जहां पर लगे कि अपने भी राज उगल दिए सामने वाले को, फिर ये भी नहीं देखा कि वो उसके लिए अच्छा है बुरा है, केवल उसे सही दिशा निर्देश देने के लिए, केवल उसका अच्छा चाहने के लिए कि भैया मैंने ये कार्य किया, देखो इसमें इतने रुपए की मुझे प्राप्ति हुई, आप भी करो आपको भी मिलेगा। उसने खुद तो किया नहीं और आपका जान करके 10 लोगों में और बता दिया। अब वहां पर टोक, नजर, दोष और ये हाय वाली चीजें आपको खाने लगी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। अब यही देवगुरु बृहस्पति का जैसे मैंने प्रभाव बताया, ये प्रभाव आपके लगन पर रहेगा तो अब ये समझदारी आपके अंदर आ जाएगी कि भैया कार्य होने से पहले चीजों को नहीं बताया करते, जब कार्य पर कर रहे होते हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी को भी आप किसी को शेयर नहीं करा करते, और साथ ही लोगों की मदद जरूर करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव रहेगा तो वास्तविक बात है, हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर, पूजा पाठ में संलग्न रहना, तीर्थ यात्राओं का अलग से मन में आना, भ्रमण करने की इच्छा, ये आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। परंतु बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है मित्रों कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, ये जा रही है आपके 5th हाउस पर, पंचम भाव पर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, बहुत सारी माताएं बहनें इस प्रकार की हैं जो संतान को लेकर के बड़ी चिंतित हैं, या तो संतान उनका कहना नहीं मानती या फिर संतान की प्राप्ति में बड़ा विलंब हो रहा है। तो यहीं पर बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपको संतान भाव से संबंधित समस्त प्रकार की परेशानियों में लाभ प्रदान करती है। संतान भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपका कहना मानना शुरू कर देगी, पर वहीं पर संतान के मुख्य कारक ग्रह काल पुरुष की कुंडली का अगर अंदर देखें तो सूर्य की उपासना फिर आपको करनी चाहिए। अगर आप संतान पक्ष में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, मस्तक पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करें और बच्चे को भी अपने हाथ से केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करें। संतान प्राप्त करने का योग इस समय बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप संतान प्लानिंग करना चाहते हो तो बृहस्पति की दृष्टि अगर संतान पर है तो ये आपकी संतान से जुड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। इसके लिए आप हमसे, अगर आपकी कोई संतान से संबंधित बाधा आ रही है तो भी आप हमसे जो है पर्सनल सलाह ले सकते हैं, आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके समस्त कंफ्यूजन को दूर कर रही है। हाँ, आप लोगों की बहुत सारी ये प्रॉब्लम रहती है, कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि गुरुजी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें या फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए वृषभ राशि वाले, ये सारी चीजें तो आपकी कुंडली देख करके बताई जाती हैं, परंतु वर्तमान में ग्रहों की स्थिति ऐसा बता रही है कि भाग्य आपका जो है सपोर्ट में है। तो जो चीज आपको मन से कह रही हैं, जिनमें आपको कंफ्यूजन की स्थिति में बता रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सूर्य आपके 4th स्थान के मालिक हैं और भाग्येश इस समय आपकी राशि पर, आपके लगन पर बैठ रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे तो काफी हद तक आपके चांस है कि आप गवर्नमेंट जॉब को भी प्राप्त कर लेते, परंतु वहीं विद्या को छोड़ना मूर्खता रहेगी।
अगर आप अपनी पढ़ाई को पॉज करके, रोक करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखना है, साथ ही साथ गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब जिसके लिए आप प्रयास करना चाहते हो उसके लिए आपको टाइम देना है, परंतु आपको वर्तमान पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर इष्ट कृपा की, तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको अपने इष्ट मंत्र का अवश्य पता होना चाहिए। आपकी कुंडली दिखवाएं, कुंडली में आपके इष्ट कौन है इससे पता लगता है। इष्ट के मंत्रों का जाप करने से आपको शीघ्र ही पूजा का फल भी मिल जाता है, आने वाली बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। और कई बार तो पहले से ही इष्ट देव हमें सूचना कर देते हैं कि भैया आपके साथ में ये समस्या होने वाली है। इन चीजों पर ध्यान रखें। हाँ, बात करें कोई भी चीज अगर आपका कंफ्यूजन है तो परामर्श जरूर करना है। देखिए बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो अगर आप परामर्श करते हैं, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो किसी व्यक्ति से, कोई ऐसा जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, उससे आप परामर्श ले लीजिएगा। उससे आपको काफी हद तक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। वहीं पर गर्भ की समस्याएं, माता बहनों में जो पेट के और गर्भ की जो समस्याएं हैं उनको बृहस्पति दूर कर रहे हैं, और वहीं पर संतान सुख में भी काफी हद तक वृद्धि हो रही है। सप्तम दृष्टि की हम बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाती है जो वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़ी चिंता कर रहे हैं। इनका या तो विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में बड़ी समस्या चल रही है, और विवाह हो भी गया है, सब कुछ सही भी चल रहा है, तो भी ये परेशानी कि क्या आप अपने पार्टनर, अपने बच्चों के लिए आगे ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए बृहस्पति महाराज वैसे भी ग्रोथ के कारक तो माने ही जाते हैं। यहां पर बृहस्पति सबसे पहले तो विवाह योग का निर्माण करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका डाइवोर्स का प्रॉब्लम चल रही है। तो डाइवोर्स में ये नहीं कहूंगा मैं कि डाइवोर्स होकर के एकदम शादी हो जाएगी आपकी, परंतु यह है कि काफी हद तक ये डाइवोर्स की जो समस्या, चिंताएं वृषभ राशि के, जो सबके साथ में नहीं है परंतु कुछ लोग, कुछ ऐसे लड़के और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, उन लोगों को काफी हद तक सप्रेशन, टेंशन, चिंताएं कम हो जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि से खोया हुआ धन, खोया हुआ कोई व्यक्ति, कोई आपसे जो मिला था आपको छोड़ करके दूर चला गया, ये आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हद तक किसी ना किसी तरीके से वापिस आ सकता है। कोई पैसा, कोई धन, कोई शोहरत, कोई मान सम्मान, जो आपका कुछ टाइम पीरियड में पिछले 6 महीने, साल भर के अंतराल में कोई ऐसी घटना घटी कि उसके दौरान चला गया, वो भी आपके जीवन में वापिस आता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति की दृष्टि ये दिखाती है कि अगर आपके वर्तमान समय में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आपका बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है, यानी कि कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, वो समझौता आपका हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है पति या पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा हो, डाइवोर्स का किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो, तो समझौता होने के यहाँ पर प्रबल योग बन जाते हैं। तो समझौता होकर के ये भी है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाए और आपका कार्य भी सफल हो जाए। दूसरी तरफ प्रत्यक्ष शत्रु, वर्तमान समय में जो शत्रु आपको सामने से नजर आ रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन लोगों को बृहस्पति की दृष्टि पूर्णतः आपको आपके कंट्रोल में ला रही है, और वो धीरे धीरे करेगा तो फिर भी, परंतु उसका असर कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीजें दिखाई दे रही है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अमृतमय दृष्टि है। इसका जो अमृत जब आपके भाग्य पर जाता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे अच्छा प्रभाव बृहस्पति का यही माना जाएगा, क्योंकि अपने कारक भाव पर बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। तो ये पूरा साल 2024 में देखिए शनि का साल है, और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो ये बृहस्पति का भी साल माना जाएगा आपके लिए, क्योंकि केवल बृहस्पति आपके लिए, आपके भाग्य को आपकी सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। यानी ये वो समय रहने वाला है जिसमें आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडियाज पर आप वर्क करोगे, और कुछ आइडियाज तो आपके इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बृहस्पति की दृष्टि, जो लोग ब्याज का पैसा करते हैं, ब्याज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। साथ ही मंदिर की यात्राएं होंगी, धार्मिक स्थलों की यात्राएं होंगी, तीर्थ पटल तो होगा ही, विदेश से जुड़ी हुई गतिविधियां हो सकती हैं, विदेश से लाभ के संयोग बन रहे हैं, विदेश में आपका आना जाना, संबंध बनाना, तमाम तरह की चीजें जो है दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर बात करेंगे आपकी तपस्या की, व्रत, जप, तप, दान और मंत्र जाप, इससे बेस्ट समय ही नहीं है इन चीजों को करने का, क्योंकि जितना आप मंदिर में जाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, धार्मिक स्थानों पर जाना, ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी आदि लोगों के आपके जीवन में अगर आप देखते हो ना, आप रास्ते पर जा रहे हो, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि भैया इस चीज में लालच ना करें, थोड़े बहुत पैसे अपने पास में रखें, और जब भी कोई साधु, कोई ब्राह्मण देव या कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार का आपको लगे मन में, उसको आप अपनी तरफ से दे दीजिए। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है,
क्योंकि वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की महाराज की स्थिति आपके लिए अष्टमेश और लाभेश है, तो यही स्थिति आपको और ज्यादा अच्छा बना देगी और यहीं पर आपका नवम भाव और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी, किसी व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है उसका साथ में उसका कुछ अच्छा कर दें। इसी के अलावा उच्च शिक्षा जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनेट से जुड़ करके इंटरनेट गतिविधियों से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बननी है। साथ ही आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि क्षेत्रों में तो प्रबल लाभ की संभावनाएं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनवा ही रहे हैं। यहाँ बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि के दौरान आपको यदि मैं कुछ उपाय सजेस्ट करूं कि 2024 में कौन सा उपाय, तो बृहस्पतिवार को केशर मिश्रित अष्टगंध का तिलक आप मस्तक पर लगाना प्रारंभ करें। चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाए तो श्रेष्ठ रहेगा। चंदन को लकड़ी वाले चंदन को घिस करके भगवान शिव को त्रिपुंड लगा करके जो बचा हुआ तिलक आपकी उंगलियों पर रहे उसको थोड़ा सा अपने मस्तक पर लगा लें। प्रतिदिन ये उपाय करना प्रारंभ करें। दिन प्रतिदिन आपका जो बृहस्पति है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चंदन का तिलक हो, अष्टगंध का तिलक हो या कोई सा भी तिलक हो, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लें और उस हल्दी से भी आप प्रतिदिन तिलक करें। साथ ही आप गुरुवार को गौ माता को गुड़ पे थोड़ी सी हल्दी चुटकी लगा लें और उसको आप गौ माता को गुड़ का सेवन कराना प्रारंभ कर दें। ये भी आपके लिए श्रेष्ठतम उपाय रहने वाला है 2024 में। ये चीजें मैंने आज आपको बताई आपकी इस वीडियो के अंदर, कैसे कैसे किन किन चीजों में परिवर्तन है, किन किन चीजों के लिए बृहस्पति गोचर अच्छा है, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो वृष राशि वाले वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।